को शहीद दिवस के अवसर पर जितने भी हमारे चाइना में छल के द्वारा शहीद हुए हैं, उन शहीदों के नाम कैंडल जलाकर ग्रामीण चिकित्सक ने चाइना का विरोध किया। उसके साथ ही चाइना के सामानों का बहिष्कार करने का काम किया और पूरे भारतवर्ष के जनता से अपील किया कि वो चाइना के सामानों को बहिष्कृत करें। आगे इस कोरोना वायरस महामारी में हमारे बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक सरकार के साथ अपना सेवा करने में लगे हुए हैं और जो आज सारी सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है, उस समय हमारे ग्रामीण चिकित्सक पूरे भारतवर्ष में इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को यह सेवा दिखाई नहीं पड़ रही। इस कोरोना महामारी की स्थिति में सरकार को सरकारी सेवा में लगाना चाहिए था। साथ ही हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी हर स्वास्थ्य कर्मियों के तरह सरकारी बीमा भी करनी चाहिए थी, लेकिन ये नाकाम सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए इस ग्रामीण चिकित्सक मंच के उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना सिंह जी एवं प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, साथ ही जिला के चेयरमैन एंड जिला के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिन लोगों में सरकार के विपक्ष आक्रोश है। यह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट करने का काम किया है। हमारा बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी जिलों में सुसंगठित करने का काम किया। हमने सभी चिकित्सकों को एकजुट अदर स्टेट में तो करते आ ही रहे हैं, मैं बिहार में भी सभी चिकित्सकों को एकजुट करने का काम कर रहा हूं। मैं ग्रामीण चिकित्सक मंच के संरक्षक होने के नाते मैं चाहूंगा कि हमारे बिहार के जितने भी तमाम चिकित्सक हैं, छिट्टा कसी को छोड़कर एकजुट होने का काम करें, तभी सरकार हमारे बातों को मानेगी। सरकार से ग्रामीण चिकित्सक बहुत अरसों से और एक मांग रखते आ रहा है कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग से राज्य रजिस्टर खोलकर उसमें पंजीकृत करने का काम करें। जब तक सरकार राज्य रजिस्टर नहीं खोलती है और हमारे चिकित्सकों को सूचीकरण करने का काम नहीं करती है, तब तक हमारे चिकित्सकों के साथ छल करने का काम चल रहा है। इसके साथ ही हमारे अभी बिहार के तमाम चिकित्सक ऐसे हैं जिन चिकित्सकों का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि सर्टिफिकेट कहीं दिल्ली में नहीं है, सर्टिफिकेट बहुत पहले पटना एनआईओएस में आ चुका है और सर्टिफिकेट अगले लिस्ट में मैं बोल चुका हूं कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में सभी पीएससी पर सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस सर्टिफिकेट को रोकने का काम किया है, जो कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जान रहे हैं।
कि ये इलेक्शन का मुद्दा बनाकर ऐसा काम किया गया है। दूसरी चीज कि हमारे जितने भी फेल किए हुए चिकित्सक हैं उनका जो परीक्षा सप्लीमेंट्री का होता है वो परीक्षा जुलाई के लास्ट तक उसका प्रोग्राम बन रहा है। जुलाई का लास्ट तक उन लोगों का भी एग्जाम होगा। और अब समस्या है तो जो 30,000 हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं जिनका ट्रेनिंग कोरोना के चलते रुक गया है, तो अब मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह ट्रेनिंग अब नहीं होगा। वह ट्रेनिंग का प्रक्रिया आप लोग अपने घर पर किताब को अच्छे ढंग से पढ़ें और तैयारी करें। आप लोगों का सिर्फ खाना पूर्ति होगा। आप लोग का फॉर्म नवंबर माह में भरा जाएगा और जनवरी के लास्ट तक आप लोगों का एग्जाम होगा। इस तरह मैं बिहार के तमाम चिकित्सक भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सुसंगठित रहें और दूसरे के छींटाकशी पर न पड़े। हम लोग एक दूसरे के छींटाकशी पर पड़े रहेंगे तो हम लोगों की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत पहले देखा था कि मैंने हाई कोर्ट का बात कहा था कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे सलाह लिया जाएगा। सलाह लेने के बाद इस काम को किया जाएगा। लेकिन कुछ असामाजिक संगठन इस काम को आकर उम्र का लिहाजा देकर इसको खत्म कर दिए, ये काम नहीं होने दिए। और दूसरी चीज कि अगस्त में ज्वाइनिंग के नाम पर भी हमारे चिकित्सकों को गुमराह किया जाता है। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक सरकार नियुक्ति कहां से कर सकती है। मेरे चिकित्सक भाइयों, आप लोगों से छल किया जा रहा है। आप लोग अपने आप को जागिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगस्त तक तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि बहुत ऐसे लोग सामने आ गए हैं जो कि अगस्त का हवाला देकर आप लोगों को इस विस्कृति समय के लिए चुप करा दिए हैं। हमारे चिकित्सक भाइयों में तोड़फोड़ का काम कर दिए हैं। इसलिए आप लोग अगस्त का इंतजार कीजिए, इसलिए कि नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं कि मैं आप लोगों से ये बात कह दूं। लेकिन जो चिकित्सक आप लोगों का गुमराह किसी संगठन का कर रहे हैं उनसे आप अगस्त में जरूर हिसाब लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे चिकित्सकों को तोड़ने का क्यों काम किए। इसलिए आप तमाम बिहार के चिकित्सक सुसंगठित हो जाइए और उन सरकारी एनजीओ से पूछिए कि हमारे चिकित्सकों को तोड़ने का काम क्यों किया। इसके साथ ही मैं बहुत समय आप लोगों को लेना नहीं चाह रहा हूं। आप लोग को हर चीज से आप लोग अवगत मैं करा दिया। इसके साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना सिंह के संदिग्ध में आप लोग रहिए। वो समय समय पर आकर आप लोगों की वास्तविक जानकारी को देंगे। और बहुत ही ऐसे लोग बिहार के हमारे संगठन में अप्लाई किए हुए हैं इस ग्रामीण चिकित्सक मंच में आने के लिए। लेकिन हमारी उस उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उस उच्च स्तरीय बैठक में कागज के अभाव में उन लोगों को ऑडिट नहीं कराया जा सका है, जिसके चलते कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह जी आगे उन लोगों को 15 दिन के बाद कंफर्म करेंगे कि इस मंच पर जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष की चुनाव हुई है उसमें हमारे प्रदेश के वरिष्ठ अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी ने नामकरण कर ही दिए हैं। तो आगे प्रदेश कमेटी काम कर रही है आप सभी चिकित्सकों के लिए। इसलिए आप लोग अस्वस्थ रहें और जागें। जब तक आप लोग जगिएगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। बहुत ही बहुरूपीय लोग कह रहे हैं कि अगस्त के बाद नहीं होगा तो हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। भाइयों, अरे समय रहते नहीं हुआ तो अब तो 5 बरस के बाद क्या होगा वो तो आगे के बाद सोचना है। थैंक यू, धन्यवाद।
Yes,